रोक टोक में आज बात होगी उन तमाम हादसों की जो बेरोक टोक इस वक्त देश के अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं। कहीं पुल टूट रहे हैं, कहीं फ्लाइट क्रैश हो रही है, सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। इस सब के बीच हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। सवाल इसी को लेकर, ये बेरोक टोक जो इस वक्त नुकसान हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? जांच के लिए कमेटी तो बन रही है, लेकिन इन कमेटी की रिपोर्ट्स आने के बाद कार्रवाई कब होती है? हादसों को रोका क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि बड़े लोग तो कह देते हैं कि हादसे रोके नहीं जा सकते, लेकिन जवाबदेही और जिम्मेदारी तो तय की जा सकती है। क्या वो तय होगी? 2022 में, इससे पहले गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे की तस्वीर लोगों के जहन से पूरी तरह से अभी धूमिल नहीं हुई होगी। कल पुणे में हुए पुल हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया। इससे पहले अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों के जो डेड बॉडीज हैं, वो पूरी तरह से अभी उनके परिजनों तक नहीं पहुंची हैं, क्योंकि डीएनए सैंपलिंग कर मिलान होगा, उसके बाद बॉडीज परिजनों को दी जाएगी, तब जाकर उनका अंतिम संस्कार हो पाएगा। इस सब के बीच उत्तराखंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बीते 1 साल में बैक टू बैक बेरोक टोक कई ऐसे हादसे हुए हैं और आम आदमी इन हादसों का शिकार बना है। परिवार का परिवार काल के गाल में समा गया, कहीं कहीं तो पूरा परिवार खत्म हो गया। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। सवाल यही, ये हादसे एक्ट ऑफ गॉड हैं या फिर ये सब कुछ एक्ट ऑफ फ्रॉड हैं, भ्रष्टाचार का नतीजा है? जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती है, लिहाजा डर भी नहीं है कानून के चाबुक का, अदालतों का, सख्ती का, एक्शन का। आज बहस इसी पर होगी। हादसों पर क्या रफा दफा करने के लिए जांच कमेटी को बनाया जाता है। मेरे साथ चर्चा के लिए सियासी पैनल भी जुड़ा है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए हादसों पर मचे इस घमासान की तमाम प्रतिक्रियाएं, तमाम रिएक्शंस, कि जब सवाल पूछे जाते हैं जवाबदेही तय करने को लेकर, जिम्मेदारी तय करने को लेकर, उस वक्त में क्यों इस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता? उल्टे सवाल पूछकर खामोश करने की कोशिश हो सकती। सुनिए जरा बैक टू बैक। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जो बच सकें बच जाएं। रेल दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही, हवाई दुर्घटनाएं हमको आहत कर रही। अभी हम अहमदाबाद के दर्द से उभरे हैं। कुछ दिन पहले एक हेलीकॉप्टर वहां इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, और इस जो आज ये दुर्घटना हुई है, मैं पूरी तरह दोषी ठहराता हूं निजीकरण, पूंजीपति को। वो सुरक्षा और संरक्षा पर ध्यान कम देते हैं, उनकी ध्यान ज्यादा कमाई पे रहता है। अब ये जो दुर्घटना हुई, जो अभी तक की सूचना आई है, ये क्या 7 लोगों को लोड लेके चलने लायक हेलीकॉप्टर था या नहीं था? बीते 1.5-2 महीने में इस देश ने बहुत पीड़ा झेली है। पहलगाम की पीड़ा से उबर भी नहीं पाए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा टारगेट सिर्फ आतंक की प्रयोगशालाएं थी, लेकिन पूंछ में हमने अपने सिविलियंस खो दिए। वो पीड़ा और बढ़ती चली गई, और जो अहमदाबाद में हुआ या जो आज केदारनाथ में हुआ, किसी मेक में अगर कोई खामी निकल के आती है अनुसंधान में, तो उस पर विचार होना चाहिए। एक बात मैं जरूर कहूंगा, जब इस हादसे को सुना और पता चला कि उसमें उस मेडिकल कॉलेज के लोग भी, तो उसको भी एयर क्रैश की ही मौत मानी जाए। जब कलकत्ता में पोस्ता फ्लाईओवर टूट चुका था, तब वो बोले थे, नरेंद्र मोदी जी आकर बोले थे, एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो अभी ये महाराष्ट्र में ब्रिज गिर रहा है, गुजरात में वो नेग्लिजेंसी मेंटेनेंस का वो फ्लाइट गिर रहा है, तो सारे कई ऐसा सब हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी की अभी यही बोलेंगे, एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। लेकिन दुख इस बात का है कि जब प्रशासन को ये पता था कि ये ब्रिज जर्जर है, ये ब्रिज पुराना है, ये चलने योग्य नहीं है, तो पहले तो वहां बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई? हम सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं सरकार में बैठे उन बड़े बाबुओं पर, अधिकारियों पर, जिनके पास ये जिम्मेदारी थी उस ब्रिज के देख रेख की, रख रखाव की। उनको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा हत्या का मामला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रिज का 1 साल पहले 8 करोड़ रुपए का फंड भी आवंटित किया गया था, लेकिन वो सिर्फ कागज पर रह गया। यही कहेंगे देवेंद्र जी से
और अजीत दादा से जो भी अधिकारी दोषी हो इसमें बचने न पाए, जिसकी भी गलती है, जिसकी भी अनियमितता है, सबको सलाखों के पीछे भेजना है। दुर्भाग्य हुआ है और देश के सारे लोग इन घटनाओं से, जो अहमदाबाद की घटना हुई, चाहे आज केदारनाथ की घटना हुई, से बहुत आहत हुए हैं। और चूंकि जिस प्रकार से सरकार ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद जो भी जिस सेक्टर से इसमें जो ये एविएशन के कारण से जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उस पर आने वाले समय के अंदर ऐसी दुर्घटनाएं ना घट पाए, तो उसके लिए सरकार कोई ना कोई निर्णय बहुत जल्दी लेगी। तो आज सबसे बड़ा सवाल दरअसल यही है कि ये बेरोक टोक और बैक टू बैक जो हादसे हो रहे हैं देश में अलग अलग हिस्सों पर, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर आम आदमी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स चुकाता है, अपने वोट से, अपने मताधिकार से सरकार चुनने की ताकत रखता है, तो फिर ये सरकार इतनी ताकत क्यों नहीं रखती, या सिस्टम ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती कि इन लोगों को सुरक्षा की गारंटी मिले? कोई कहां महफूज है, कहां सुरक्षित है? प्लेन क्रैश हो रहा है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, पुल टूट रहे हैं, तो कहीं ब्रिज गिर रहे हैं। आखिर ये रुकेगा कब? तमाम खास लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए।